नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। और 2 वीडियो पढ़ चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरियाणी बोली का अन्य नाम है बांगरू और देशवाली, कोसली और वैशवाड़ी, खलटाही और लरिया या भाट भाषा। ये है बांगरू और देशवाली। आपका ए ऑप्शन सही है। और कोसली और वैशवाड़ी जो अवधी बोली का अन्य नाम है। किसका? अवधी बोली का। और खलटाही और लरिया छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है। किसका? छत्तीसगढ़ी का। और भाट भाषा ये डिंगल भाषा का उपनाम है। डिंगल भाषा का उपनाम है भाट भाषा। हरियाणी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किस बोली के अंतर्गत? तो ये पश्चिमी हिंदी के किस हिंदी के अंतर्गत? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। और हरियाणी बोली किस बोली के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी। और हरियाणी बोली को का उपनाम है, हरियाणी बोली की उपबोली है, तो ये है जाटू और चमरवा। जाटू और चमरवा हरियाणी बोली की उपबोली है। भाषा चंद्रोदय हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, लल्लू लाल, नवीन चंद्र राय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये भाषा चंद्रोदय हिंदी व्याकरण के लेखक हैं श्रीलाल। ये भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब? 1853 ईस्वी में। और लल्लू लाल का हिंदी व्याकरण है हिंदी कवायद। हिंदी कवायद। और नवीन चंद्र राय का हिंदी व्याकरण है नवीन चंद्रोदय। नवीन चंद्रोदय 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 8। तो ये रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्रश्न है, जाना का तत्सम रूप है तत्, याति, यति या गति। तो ये याति है। बी ऑप्शन आपका सही है। और तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान, ज्यों का त्यों। और जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका भाषा काव्य संग्रह या शिव सिंह सरोज। तो ये है भाषा काव्य संग्रह। सी ऑप्शन आपका सही है। और ये महेश दत्त शुक्ल की रचना है। किसकी? महेश दत्त शुक्ल की। और ये 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुई? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई थी।
और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सेंगर की रचना है। सन इसका 1883 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1940 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चंद्र शुक्ल, और 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो ये है त्रिलोचन की रचना, और ये प्रगतिवादी कवि हैं। त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि हैं। और तुम्हें सौंपता हूँ, ये इनका काव्य संग्रह और कविता दोनों है। और त्रिलोचन को सानेट का कवि कहा जाता है। किसका कवि? सानेट का कवि कहा जाता है। और मुक्तिबोध ने त्रिलोचन अवध का किसान कहा है। अवध का किसान। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है? तो वो मुक्तिबोध ने कहा है। अगला प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, रीत काव्य। तो ये है महाकाव्य। सी ऑप्शन आपका सही है। और ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उर्वशी नाम से जयशंकर प्रसाद ने भी रचना की है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है। चंपू का मतलब गद्य पद्य मिश्रित, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। गद्य पद्य मिश्रित। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, बंगाल का अकाल, तूफानों के बीच या युद्ध यात्रा। तो ये है लक्ष्मीपुरा। शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्टाज का जनक कहा जाता है। पूछा जाएगा कि रिपोर्टाज का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शिवदान सिंह चौहान को। इनका रिपोर्टाज जो है रूपाभ पत्रिका में, किस पत्रिका में? रूपाभ पत्रिका में दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? दिसंबर 1938 ईस्वी में। और यह हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज तो लक्ष्मीपुरा है। शिवदान सिंह चौहान का अन्य रिपोर्टाज है, अन्य रिपोर्टाज तो वो है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। और युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की का रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती का। तूफानों के बीच रांगेय राघव का रिपोर्टाज है। और बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश, अरुण कमल, रविंद्र कालिया, एकांत श्रीवास्तव। तो ये हैं रविंद्र कालिया। सी ऑप्शन आपका सही है। अखिलेश तद्भव पत्र का संपादन किए हैं। और अरुण कमल आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक अरुण कमल। एकांत श्रीवास्तव वागर्थ पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न है, करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक या गीत नाट्य। तो करुणालय का नाट्य रूप है गीत नाट्य। डी ऑप्शन आपका सही है।
और ये करुणालय 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1912 ईस्वी में। और इस नाटक को हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1953 में, सन 1954 में, सन 1955 में, सन 1956 में। तो ये नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था सन 1954 में। और ये प्रकाशन इलाहाबाद से आरंभ हुआ था। कहाँ से? इलाहाबाद से। और अब वर्तमान नाम इसका प्रयागराज से प्रकाशित होती है। सन 1947 में जब अज्ञेय ने प्रतीक पत्रिका, किस पत्रिका? प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध ने, किसने? मुक्तिबोध ने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता कौन सी? वो कौन सी है प्रसिद्ध कविता? तो वो है मुझे पुकारती हुई पुकार। मुझे पुकारती हुई पुकार। तो ये प्रकाशित हुई। अज्ञेय ने, आपसे पूछा जा सकता है कि जब अज्ञेय ने 1947 में प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता कौन सी प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी मुझे पुकारती हुई पुकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो ये पूछा गया है कि इनमें से प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है डी ऑप्शन आपका सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो इसमें नहीं है लिखा गया है, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप माना गया है। और ये प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है, ये भी सही है। और प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, ये भी सही है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी सही है। और आपका अगला प्रश्न है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत है। और ये जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। किस कविता से? जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो कर्ता, संबंध, कर्म, करण। तो ये सी ऑप्शन सही है आपका। मैं कर्म का चिन्ह होता है को, तो मैंने पत्र को जो है को विभक्ति इसमें लुप्त है, को विभक्ति लुप्त है। और कर्ता का चिन्ह है ने, संबंध का है का, की, के, रा, री, रे। और करण का चिन्ह होता है से या द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्र कुंवर वर्त्याल, सुमित्रानंदन पंत। तो ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाएं जहाँ छायावाद से शुरू होती हैं, कहाँ से?
छायावाद से शुरू होती हैं, छायावाद से शुरू होती है, वहीं प्रगतिवाद में परिपक्वता प्राप्त करती हैं। किस वाद में? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद में परिपक्वता को प्राप्त करती हैं और आलोचकों के द्वारा इनकी रचनाओं का विभाजन किस किस रूप में हुआ है? तो वो हुआ है छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, और नव मानवतावादी। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि आलोचकों के द्वारा छायावादी, प्रगतिवादी, नव मानवतावादी, अंतश्चेतनावादी का विभाजन किस के लिए किया गया है? तो वो सुमित्रानंदन पंत के लिए किया गया है। मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद कुंवर बर्तवाल, तो ये तीनों जो है उत्तराखंड के ही कवि हैं और तारा पांडे छायावादी कवियत्री हैं। तारा पांडे छायावादी कवयित्री हैं। कौन? तो वो है तारा पांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो वो जो है नहीं है, तो वो है त्रिधारा। जब प्रश्न में नहीं है तो उसे हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नहीं है में हम लोग कंफ्यूज होकर आते हुए प्रश्नों को भी गलत कर जाते हैं। तो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें त्रिधारा नहीं है। ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य रचना है बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादनी 1934 ईस्वी, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी, और है मुकुल और मिला तेज से तेज। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधायुग, आधे अधूरे, तमस। तो ये है आधे अधूरे, और ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका? मोहन राकेश का। और ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1969 ईस्वी में। और इनका अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन, तमस भीष्म साहनी का नाटक है। किसका? भीष्म साहनी का। अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है, अगला प्रश्न है, अमन का राग के लेखक हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं शमशेर बहादुर सिंह। और ये अमन का राग 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1952 ईस्वी में। और यह एक कालजयी रचना है। कैसी रचना है? कालजयी रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह का कौन सी रचना कालजयी है? तो वो है अमन का राग। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो ये है उज्ज्वल। बी ऑप्शन आपका सही है।
और शेष सभी जो हैं वो शुद्ध उज्ज्वल के अशुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृत के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजित कुमार, काशीनाथ सिंह या विष्णुकांत शास्त्री। तो ये हैं काशीनाथ सिंह और इनकी अन्य रचना है काशी का 80, काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा तथा कहनी उपखान। काशीनाथ सिंह की अन्य रचना काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा तथा कहनी उपखान। अगर आप लोगों को फ्री PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे ये लिंक दिया गया है सेम ऐसे ही सर्च करेंगे तो हमारा लिंक आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।